इस दशानन रावण के मन में कौन सा भय है जो ये मंदोदरी को देखने जा रहा है? भय? नहीं देवर्षि, भय तो स्वयं रावण का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है। रावण मंदोदरी की परीक्षा लेने जा रहा है कि क्या वो सचमुच रावण को अपने मन में बसा चुकी है। तो क्या उसे दानवराज मैं पर विश्वास नहीं हुआ? रावण अहंकारी है। वो अपने सम्मुख किसी को कोई महत्व न देने को अपना गौरव समझता है। मंदोदरी सुंदरी और साध्वी है, किंतु रावण उसकी परीक्षा लेना चाहता है। प्रभु, मंदोदरी बड़ी आत्मसम्मान वाली राजकुमारी है। यदि मन ही मन उसने अपने आप को रावण को समर्पित कर दिया है, तो रावण चाहे उसे अपनी पत्नी स्वीकार करे या न करे, किंतु वो स्वयं कभी किसी से विवाह नहीं करेगी। देवर्षि, रावण जैसा आत्मकेंद्रित व्यक्ति त्याग और समर्पण का अर्थ नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। पतिव्रत की भाषा वो नहीं समझता। भक्ति तो समझता है। भगवान शिव शंकर की उसने स्वयं भक्ति की है। भक्ति वो है देवर्षि जो आसक्ति से रहित हो। दशानन रावण की भक्ति में तो अजेय और अमर रहने की आसक्ति भरी पड़ी थी, किंतु मंदोदरी का मन ही मन रावण को अपना पति परमेश्वर मान लेना भी आसक्ति नहीं है। देवर्षि, वो निरासक्त आसक्ति है और ये रावण का अहोभाग्य है। देखते हैं रावण क्या परीक्षा लेता है मंदोदरी की। कौन है जो हमारा मार्ग रोकने का दुस्साहस कर रहा है? मैं हूं सुंदरी, मैं। कौन है आप? आपको यहाँ किसने आने दिया? मुझे कहीं भी आने और जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे देखकर तो दिक्पाल और लोकपाल भी मार्ग छोड़ देते हैं। क्यों? क्या आप दशानन रावण हैं? रावण? कौन रावण? हाँ, एक बार आया था मुझसे युद्ध करने, गदा के एक ही प्रहार से वापस घूम गया। अभी तक पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अतिशयोक्ति मत कीजिए। दशानन पुनस्ते सामने आ गए तो आप सृष्टि के चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगे। ये तुम्हारा अंधविश्वास है सुंदर। रावण मनुष्य, कोई भगवान नहीं। मेरे लिए तो भगवान ही है वो। परंतु आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा प्रेमी, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये साहस? अपना भला चाहते हो तो चले जाओ इसी समय यहाँ से। अवश्य, किंतु तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सावधान! प्रतिहारी, सैनिकों! इन्हीं को बुलाए। ये क्या करेंगे? मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने से रोकेंगे? अब ये सैनिक नहीं रहे। मेरे विचार से मुझे रोकने के लिए तुम अपने होने वाले पति परमेश्वर दशानन रावण को बुला लो। अब उससे दो दो हाथ हो जाए। तुम्हें भी पता चल जाएगा तुम्हारी योग्य वो है या मैं। मेरी मानो तो तुम उससे विवाह कर लो। नहीं! मैं तुम्हें त्रिलोक की महारानी बनाकर रखूंगा। यदि तुम्हें लंका ही पसंद है तो सर्वप्रथम लंका पर विजय प्राप्त करके मैं तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा।
शंकर, मैं नहीं जानती कि ये मायावी कौन है, परंतु यदि वो मेरा अपहरण करना चाहता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इससे पहले आप मेरे प्राण हर लीजिए। मैं तुम्हारे प्राण हरण होने नहीं दूंगा। यदि स्वयं यमराज भी आ जाए तो उन्हें भी उल्टे मुंह लौटना होगा। चुपचाप मेरे साथ चलो। खबरदार, यदि एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपने प्राण हरूंगी। हाँ, दशानंद रावण, दानव राज मैंने जैसे ही तुम्हारे बारे में मेरे नाना श्री सुमाली से बात की तो मुझसे रहा नहीं, और हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आए। किंतु तुमने तो हमारी ही परीक्षा ले ली। मुझे क्षमा कर दीजिए लंकाधीश। क्षमा तो तब करेंगे जब तुम मुझे स्वीकार करोगे। भगवान जानता है किसने किसको स्वीकार किया। नाम है रावण विश्रवा का सुत, कैकसी नंदन वीर बड़ा है। मंदोदर सुंदर गुणवंती, मय दानव की प्यारी सुता है। जो सचंड स्वभाव का स्वामी, गठबंधन में वो आज बंधा है। अग्नि को साक्षी रख कर रावण विधिवत भावर डाल रहा है। अग्नि को साक्षी रख कर रावण विधिवत भावर डाल रहा है। सुंदर, अति सुंदर। अनुचित सुहाग रात में प्रकाश अनुचित नहीं होती। क्यों भला? ये सहजीवन की पहली रात होती है, और पहली रात में एक ही प्रकाश मन को और कक्ष को प्रकाशित करता है, अपनी प्रेयसी के चंद्रमुख का प्रकाश। आज से मैं तुम्हें मंदोदरी नहीं, लंकेश्वरी कहूंगा। अहो भाग्य, ये तो मेरा परम भाग्य है जो मुझे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली। नहीं लंकेश्वर, मैंने आपकी कामना की और आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपके पराक्रम, शौर्य और तपस्वियों जैसे व्यक्तित्व ने मुझे सम्मोहित कर दिया था। आपकी शिव भक्ति मेरे लिए आदर्श है स्वामी।
इसके लिए तो मैं भगवान रुद्रदेव का आभारी हूं, जिन्होंने तुम जैसी विश्व सुंदरी को आकर्षित करने के लिए मुझे ये सब कुछ दिया है। स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। आप तो वेदज्ञ हैं, क्या मेरा ज्ञान बढ़ा सकेंगे? अवश्य, अपनी प्रश्न पूछो लंकेश्वरी। मैं पौलस्त्य रावण, महात्मा विश्वा का पुत्र, उनसे प्राप्त ज्ञान योग की साधना कर चुका हूं। नाना श्री सुमाली से युद्ध शैली और नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है मैंने। भगवान रुद्रदेव के आशीर्वाद से तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में मैं सक्षम हूं। पूछो प्रश्न। आर्यवर, 5 महाभूतों से निर्मित इस शरीर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने से बादलों के समान गरजने वाला वायु और प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाला चिंतन सब समाप्त हो जाता है? एक आगविक शक्ति से सब कुछ संचालित होता है। स्मृति और श्रुति में इसे प्राण आत्मा कहा गया है। इस प्राण अर्थात आत्मा का संचालन कौन करता है? मैं इसी ज्ञान की खोज करते हुए ज्ञान के परम गुण ज्ञाता भगवान शिव शंकर के चरणों में गया था, परंतु वो स्वयं किसी के ध्यान में स्थित थे। इससे जान पड़ा कि उनसे भी आगे कुछ है। श्रुति में उसे विष्णु कहा गया, किंतु प्रत्यक्ष रूप से जाने बिना मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? इसलिए पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक मैंने भ्रमण किया। अंततः मेरा यह विश्वास है कि मेरा पौरुष और मेरा अपना परिश्रम स्वयं मेरे शरीर में स्थापित आत्मा का संचालक है। क्षमा कीजिए स्वामी, परंतु आपका ये विश्वास कहीं ब्रह्मा द्वारा प्राप्त की गई शक्ति का अहंकार तो नहीं? लंकेश्वरी, भगवान ब्रह्मदेव स्वयं अहम भाव की उत्पत्ति से सृष्टि की रचना करते हैं और मैं स्वयं अहम भाव से राक्षस संस्कृति के विचारों के अनुकूल चलने वालों का, चाहे वो देव हों, दानव, राक्षस या मानव, उनका स्वागत करता हूं, उन्हें अभय प्रदान करता हूं। परंतु जो राक्षस संस्कृति का विरोध करता है उसे मेरा यह खड़क भक्षण कर लेता है। और कोई शंका है मन में? श्रेय और प्रेम क्या है स्वामी? श्रेय से निवृत्ति और निवृत्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। प्रेम से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से जीव मोह, लोभ, आसक्ति के जाल में फंसकर जन्म जन्म के चक्कर काटकर जीव नरकगामी हो जाता है। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इस दीप के संकेत पर हंस रहा हूं। अर्थात? ये दीप हमें याद दिला रहा है कि आज की रात दिया जलाने की नहीं, दिया बुझाने की रात है और हम इसे प्रश्न उत्तर में गंवा रहे हैं। आज की रात पति पत्नी की मिलन की रात है और हम चाहते हैं लंकेश्वरी कि रात कभी खत्म न हो, इस रात की कभी सुबह ना हो। नाना जी, आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया। आप चाहते हैं ना कि मैं पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनूं? अवश्य। तो नाना जी, भगवान शिव का अनुग्रह हुआ तो शीघ्र आपका स्वप्न पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा नाना श्री, पूरा हो जाएगा।
इतना दिमाग लगा रहा था कि उसे एक आश्रम के सामने तपस्या करती हुई वेदवती दिखाई दी। वो ऐसा आकर्षित हुआ कि स्वयं उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ। इसे प्राप्त करना चाहिए। हाँ, इसे तो मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। इस कन्या को मैं अपना बनाऊंगा। कितनी सुंदर है, कितनी रूपवती है। इस निर्जन स्थान पर आप कौन हैं? इस समय मैं केवल एक पुजारी हूं, सौंदर्य का पुजारी। तुम अपने सौंदर्य के साथ ये क्या न्याय करते हो? तुम अपने यौवन रूपी फूल को तप रूपी अग्नि में झोंको। तुम कौन हो सुन? गंधर्व लोक की अप्सरा हो या कोई राजकन्या हो? मैं महाराज पुष्पध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। वही वेदवती जिसके जन्मते ही मुख से ऋचा प्रस्फुटित हुई थी। हाँ, मैं वही वेदवती हूँ। किंतु इस निर्जन वन में तपस्या करने का क्या कारण है? क्या तुम्हें योग्य वर चाहिए? तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे विवाह के बारे में नहीं सोचा? उन्होंने मुझ में न जाने क्या दिव्यता देखी जो मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने की ठान ली। विष्णु से? हाँ, और जब ये बात दैत्यराज शुंभ ने सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गए। क्यों? उन्होंने भी अपना विवाह का प्रस्ताव भेजा था। हाँ, इसी कारण उस दुष्ट ने रात्रि में ही मेरे पिता पर आक्रमण कर दिया और सोते में ही उनकी हत्या कर दी। पिताश्री के शव को हृदय से लगाकर माताश्री ने स्वयं योग से अपने प्राण छोड़ दिए और उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विष्णु के अतिरिक्त और किसी का वरण नहीं करूंगी। कल्पना भी की तो किसकी? उस विष्णु की जिसे आज तक किसी ने देखा है। अपने जीवन को यथार्थ की भूमि पर लाकर जीना सीखो कमल नयनी। जीवन आनंद के रस से भरा है। इसे जब तक किया जाए पीते रहना चाहिए। तुम तप और व्रत में अपने इस अनुपम सौंदर्य को व्यर्थ चला रहे हो। मुझे देखो, तुम्हारा तेजमय सौंदर्य ही मुझे तुम्हारे सम्मुख लाया है। तुम जिसकी आराधना कर रहे हो वो विष्णु बल, पराक्रम, भोग, वैभव में सब नहीं है। मैं कुलत्स का पुत्र विष्णु और सुमाली की पुत्री कैकसी का पुत्र, सप्तद्वीप विजेता लंकापति दशानन रावण कहते हैं मुझे। रावण। लंकापति रावण, आप अपनी तुलना भगवान विष्णु से कर रहे हैं। विष्णु तुम मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है सुंदरी। उसने षड्यंत्र से एक बार लंका को हम राक्षसों से छीन लिया था, परंतु मैंने उस लंका को वापस छीन लिया और लंका पटक
तब से विष्णु लंका के आसपास भटकता भी नहीं। आप उन्हें जानते नहीं। आपकी तरह भगवान विष्णु किसी से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि सारी सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई। वो देवताओं से लेकर कीट तक सभी जीवों के अधिपति हैं। तुम भूल जाओ उस विष्णु को। तुम्हारे सामने खड़ा दशानन तुम्हारी याचना कर रहा है। तुम्हारा सौंदर्य कब से मुझे आकर्षित कर रहा है और इसका भोग करने का निमंत्रण दे रहा है। दुष्ट पापी, छोड़ दे मुझे। रावण के हाथों से छूटना असंभव है सुंदरी। तूने पाप दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। यदि तू किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध उसके साथ पाशवी व्यवहार करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।